मुरादाबाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2025 का आयोजन 6 और 7 सितंबर को किया जाएगा। परीक्षा जनपद मुरादाबाद में 52 केंद्रों पर संपन्न होगी। इस बार परीक्षा 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। इसी क्रम में 2 दिनों तक अलग अलग पालियों में कुल 95,712 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एडीएम सिटी ज्योति सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आए परीक्षा पर्यवेक्षक राजवंत सिंह यादव उपस्थित रहे। अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थापकों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती होगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और किसी भी प्रकार की नकल सामग्री लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बैठक को संबोधित करते हुए एसपी सिटी ने कहा कि परीक्षाओं के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सभी कर लिए गए हैं और यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। और मुझे लगता है कि बहुत सही समय से हम लोगों ने बुकलेट भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था, जिससे आप लोगों ने अगर सही तरीके से अध्ययन कर लिया होगा तो सारी जो तैयारियां हैं उसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी। इस पूरे परीक्षा के प्रोसेस में जो कानून व्यवस्था संबंधी बातें होती हैं उसके बारे में आप सभी अवगत हैं। हम लोग की तरफ से ड्यूटीज लगा दी गई हैं। हमने दोनों दिन के लिए, दोनों पालियों के लिए अपनी व्यवस्थाएं कर दी हैं। सभी सेंटर्स के मांगे के अनुसार हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 लेडी कांस्टेबल और 2 मेल कांस्टेबल लगाया है। ये सभी लोग फिजिकल और चेकिंग में आपकी मदद करेंगे। जैसे इन्होंने बताया अभी जो आउटसोर्स एजेंसी है उसके लोग भी रहेंगे और प्लस हमारे पुलिस के लोग भी रहेंगे, क्योंकि चेकिंग फिजिकल में पुलिस वाले ही करते हैं मुख्य रूप से, आपको भी पता है, और उनके द्वारा ही इस तरीके से चेकिंग भी हो पाती है क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं। एजेंसी के लोग जनरली चेकिंग कर लेते हैं बट उतनी गहराई से नहीं कर पाते। सभी जो लड़के होते हैं, नए लड़के होते हैं, उनके हाथ में हैंडल सेट जरूर होता है, लेकिन उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल जो हमारा मेटल डिटेक्टर होता है, एचएसएम भी कहते हैं, उससे बढ़िया से चेकिंग उनसे नहीं हो पाती। आजकल बहुत सोफिस्टिकेट तरीके से चोरी की जाती है, उसमें उसको देखने के लिए हमारे लोग एक्सपर्ट रहते हैं। कभी कभी पिछले अनुभव के अनुसार समय से लोग नहीं पहुंच पाते हैं हमारे लोग। मैं बार बार अभी से ही उनको रिमाइंड कर रहा हूँ। आप लोगों के पास हमारे सीजी नंबर्स हैं। इनकेस अगर फोर्स समय से नहीं पहुंचता है सेंटर्स पे तो आप जरूर मुझे अवगत कराइए। पिछली बार 2-3 जगहों से कॉल मुझे मिला था और मैंने इमीडिएटली वहाँ पे इंश्योर कराया कि सभी लोग समय से पहुँच जाए। अपर जिला अधिकारी नगर ने कहा कि परीक्षाओं संबंधित सभी जानकारियां आपको बता दी गई हैं। ध्यानपूर्वक सारी बातों को ध्यान में रखकर परीक्षाओं को संपन्न करने के लिए कार्य करें। कि लाल लिफाफे में क्या पैक करना है, नीले रंग के लिफाफे में क्या पैक करना है, और वो सारी चीज़ें ठीक से प्रॉपर प्रविष्टि के साथ ही आप कोषागार में भेजें, या फिर जो हमें SSC को जो भी हमें कमीशन को भेजना है वो मटेरियल ठीक से पैक करके भेजिए। क्योंकि जो सेंटर पे आप पैक करते हैं उसे देखने की हमारे पास वो नहीं है, मतलब पावर नहीं है। आप जो पैक करेंगे हम वही कमीशन को भेज देते हैं। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की ही है कि उसे ठीक से देख लें। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पिछली बार एक एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अगर आप जैसे रिसीव करेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी मटेरियल, आप लोग ट्रेजरी पर 6 o'clock आ जाएंगे, चूँकि 52 सेंटर हैं और मयूर आपको व्हीकल प्रोवाइड करेंगे जो एजेंसी है हमारी। तो आपको एक तो हमराही, गाड़ी, ड्राइवर और अपना बॉक्स, कई सारी चीज़ों की मैपिंग होगी। अगर सारी चीज़ें अलाइन करने में, चूँकि वहाँ पर बहुत केओस हो जाता है, तो 52 सेंटर्स हैं, तो आप समझ लें कि हर चीज़ 5 गुना हो जाएगी। क्योंकि आपके पास 2-2 कांस्टेबल्स होंगे, फिर लेबर्स भी होंगे। तो आप लोग समय से आएंगे तो आप रिसीव कर सकते हैं। तो आप 6 बजे से ट्रेजरी आ जाएं, जिससे कि हम 7 बजे तक सारे डिस्पैच कर दें। और 8:30 तक, मतलब 7 to 8:30 के बीच में आपको स्टैटिक मजिस्ट्रेट को CCTV की
और उसमें देख रेख में आपको वो पैकेट डिलीवर करना है और वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो इन सब चीज़ों का ये जो टाइमलाइन बता रहे थे प्रतिनिधि, आप जो कमीशन से आए हैं, आपने बहुत ही डिटेल में आपको बताया भी कि टाइमलाइन को आप फॉलो करेंगे तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि पिछली बार जो पेट की परीक्षा में हमारा एक्सपीरियंस खराब हुआ था, कमीशन के सामने भी इस जिले की काफ़ी खराब छवि प्रस्तुत की गई, आप लोग उसको बेहतर करेंगे। हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और चूँकि 3 दिन का होगा मजिस्ट्रेट्स के लिए भी, तो आप लोग अपनी मेडिसिन्स बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लगातार पता चला कि उसी ड्यूटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी की डायबिटीज़ की, किसी की बीपी की, पता चला मेडिसिन घर पे रह गई और हम सेंटर पे रह गए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए भी आप ध्यान रखिए। बैठक संपन्न होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे ने परीक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया। 6 और 7 सितंबर को टेट की परीक्षा 4 पालियों में आयोजित हो रही है और जनपद में कुल चारों पालियों में मिलाकर के लगभग 95,000 अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उसी की तैयारी के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक सभी की ट्रेनिंग प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया है ताकि निर्विघ्न रूप से निर्बाध रूप से लोग परीक्षा लगभग कितने लगभग 95,000 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। कितने सेंटर बनाए गए? कुल 52 सेंटर बनाए गए हैं और 4 पारियों में ये प्रत्येक दिन 2-2 पारियों में संपादित